सेकंड प्रॉब्लम जो डे लाइट शूटिंग में आती है वो क्या आती है कि जो आपका सनलाइट होती है बहुत हार्श होती है, ठीक है, तो उससे बहुत ज़्यादा आपका जो शैडोज़ भी बनती हैं, ठीक है, और फ्लॉज भी दिखते हैं। हार्ड लाइट हमेशा आपकी क्या होती है, फ्लॉज दिखाती है, हम देखते हैं। तो अगर आपके पास 2-3 तरीके होते हैं, या तो अगर आप अगेंस्ट द लाइट कर रहे हो तो या तो आप रिफ्लेक्टर यूज़ करो, ठीक है। उसके अलावा एक और तरीका होता है, जैसे हम स्कीमर का यूज़ करते हैं या रिफ्लेक्टर का यूज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको वहाँ से लगाओ, ठीक है, तो आप लाइट के आगे आते हैं, ठीक है, लाइट के आगे लगाएंगे थोड़ा सा, जिस साइड से सन आ रहा है आपका उस साइड से आप स्कीमर लगाएंगे और आपकी जो इमेज हो जाएगी अचानक सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है। आप देखेंगे तो एक बार बिना इसके क्लिक करेंगे, एक बार इसको हटाएं, ठीक है, एक बार क्लिक करिए हेडशॉट कोई भी, ठीक है, एक बार आप इसको लगाएं, 2 जने मिलके लगा लें, ठीक है। थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आपकी लाइट भी कम हुई है, फर्क है। ये देखिए सनलाइट में जब आपने डायरेक्ट सनलाइट में खींचा तो आपकी पिक्चर में कैसी आई, और आपने ये स्कीमर लगाया या रिफ्लेक्टर लगाया तो उसमें आपकी इमेज काफ़ी सॉफ्ट हो गई। आप देखिए यहाँ पर आके पहले की है अभी, ठीक है। तो हार्ड लाइट से लड़ने के क्या क्या तरीके हैं, एक तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह का स्कीमर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लगाइए, या फिर इसकी जगह आप वाइट, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वाइट चादर लगा सकते हैं, मसलिन क्लोथ लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है तो वाइट बेडशीट तो आपके सबके पास होती है, तो वो सॉफ्ट कर देगी अब लाइट को, अगर आप उसको सन के सामने रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, अब अगर आप अगेंस्ट द लाइट है, ठीक है, अभी हमने स्ट्रोब से देखा, स्ट्रोब से तो आप कर सकते हैं, एक बार रिफ्लेक्टर लाएंगे, दूसरा वाला, दूसरा खुला हुआ है, खोल देना, छोटा वाला, अगेंस्ट द लाइट जब हम गए थे तो एक तो तरीका हमने कहा कि स्ट्रोब के थ्रू, तो स्ट्रोब के थ्रू क्या होता है कि हम लोग दूसरी लाइट दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग लाइट दे रहे हैं अगेंस्ट द लाइट, लेकिन दूसरा तरीका है आप बाउंस करा के रिफ्लेक्टर के थ्रू वो लाइट दे सकते हैं। जैसे अगर आप अगेंस्ट द लाइट आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर खड़े हो, अगेंस्ट द लाइट खड़े हो, इधर से आए कैमरा लेके, ठीक है, तो अभी आपको कैसा दिख रहा है, फेस पे लाइट नहीं दिख रही है, ठीक है, अगेंस्ट द लाइट है। तो यहाँ पर फोटो क्लिक करें, यहाँ पर लैंडस्केप में भी करें, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है कि हम रिफ्लेक्ट कराएं अगेंस्ट द लाइट में, तो देखिए यहाँ पर आप देखिए फेस पे लाइट आ गई, ठीक है। अभी हमने क्या किया, ये गोल्डन रिफ्लेक्टर है, ठीक है, उसमें आपका एक गोल्डन शेड डाल रहा है, ठीक है, इसको ओपन करेंगे और ये गोल्डन शेड आपका काम आता है सनसेट पे, बहुत ज़्यादा काम करता है। जब सनसेट में आप अगेंस्ट द लाइट क्लिक करें तो उस समय आप ये गोल्डन साइड से आप रिफ्लेक्ट कराएं तो एक गोल्डन लुक आएगा और आपके चेहरे पे भी लाइट आ जाएगी। अदरवाइज या तो आप सिल्वर साइड से कर सकते हैं, सिल्वर से इंटेंसिटी, या फिर आप सिंपल वाइट रिफ्लेक्टर से भी इसको, अब देखिए ये थोड़ा सा क्लोज जो जीसी है ये थोड़ा सा आपका पतला है, ठीक है, तो आपको थोड़ा क्लोज जाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आपके फेस पे आ जाएगा। यहाँ से आ नहीं रहा, दिख रहा है उधर से, हाँ, इंटेंसिटी देखिए इसकी कम है, ये देखिए। लेकिन अगर आपका ये हार्ड होगा, सिल्वर सरफेस होगी, या फिर आपका हार्ड वाइट पेपर होगा, इनफैक्ट आपका जो थर्मोकोल होता है उससे भी आप लाइट को रिफ्लेक्ट करा सकते हो। थर्मोकोल कोई भी वाइट सरफेस, वहाँ से आप ऐसे करके सन के अगेंस्ट जाके आप रिफ्लेक्ट करेंगे तो चेहरे पे आपकी लाइट आ जाएगी। तो ये आपका एक तरीका है कि अगेंस्ट द सन आपको कैसे शूट करना है, या तो आप लाइट लगाइए या फिर आप बाउंस कराइए रिफ्लेक्टर के थ्रू। रिफ्लेक्टर आप प्लेन वाइट लगा सकते हैं, थर्मोकोल से कर सकते हैं, आप कर सकते हैं सिल्वर से कर सकते हैं, या फिर गोल्डन साइड से कर सकते हैं। गोल्डन वाला आपका काम आता है जैसे सनसेट या सनराइज़ के टाइम पे, जिस समय आपका गोल्डन एक क्यू रहता है, उस समय आप गोल्डन यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आप अगेंस्ट द लाइट शूट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या क्या करो, अब क्या करना है, अब लाइट के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो। अब तो तुमने वैसे कहीं नेचुरल, थोड़ा इस लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट करो। और अभी तक ग्रुप बैच आप लोगों ने शूट नहीं किए, थोड़े बैच में शूट करो, जैसे फैशन शूट्स होते हैं, है ना, 4-4 लोग हैं, 6-6 लोग हैं, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग बैठे हैं। जैसे आपका ये ब्रिज है, ये या उधर वाला ब्रिज, कुछ लोग ऐसे खड़े हैं, कुछ लोग स्टेयर्स में बैठे हैं, जैसे ये स्टाइल होता है बैठने का, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे, जैसे अभी बैठे ही थे, कुछ ऐसे बैठे हैं,
फैशन शूट्स देखे हैं ना आप लोगों ने, मैगजीन में आपको पता है, रेफरेंसेस निकाल लीजिए, कुछ ऐसे बैठे हैं, कुछ खड़े हैं, लेकिन वो चेहरे पे वो एटीट्यूड दिखना चाहिए आप लोगों के कि वो एक मॉडल वाला, जैसे हम कोई ज़ारा का शूट कर रहे हों या फिर H&M का शूट कर रहे हों, उस तरीके से शूट करना है आप लोगों को, ठीक है। कुछ नेचुरल में करो बैच, फिर कुछ लाइट में करो। लाइट का तरीका इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या है हमारा, कि अगर आपका बैच है तो आपको लाइट कहाँ रखनी पड़ेगी, थोड़ी पीछे रखनी पड़ेगी, है ना। क्लोज आओगे तो आपका बैक डार्क हो जाएगा, इन्वर्स स्क्वायर लॉ जो हमने पढ़ा था, और थोड़ा पीछे जाओगे तो आपकी सब में आपका फोकस आएगा। पहले नेचुरल में करके देखो इस चीज़ को, है ना, करो।